हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, वो भी कौन से जो प्रीवियस एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। जी हाँ, क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर की अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एसएससी के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आपसे अच्छे से प्रैक्टिस करवा लूँ, जिससे आप इंग्लिश में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको कोई गलती बतानी है और अगर गलती नहीं है तो आपको लिख देना है नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड। बट आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ विनय हैज द बुक व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू, मतलब क्या है, देखिए जब ये क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, व्हाई इज ही, वाई आर यू, ऐसे आता है इंटेरोगेटिव में। बट यहाँ तो वाई ही इज है, तो ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाई इज ही नॉट गिविंग इट टू यू। इज जो है पहले आना चाहिए था, तब इसके बाद इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें पूछा है अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। अब ये है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब इसका हो जाएगा सेंटिनेरियन। अब आप ऐसे याद रखिएगा, जो सेंचुरी होता है क्रिकेट में जब करते हैं, तो सचिन सेंचुरी कब बनाता है, जब 100 उसके रन हो जाते हैं। तो वैसे ही 100 ईयर्स मतलब सेंटिनेरियन, तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब एंटोनिम मतलब क्या होता है, उल्टा, ट उल्टा, और सिनोनिम मतलब होता है सेम, एस से सेम, एस से सिनोनिम। तो एंटोनिम, फ्रेंजी मतलब क्या होता है, इधर उधर पागलपन वाला फ्रेंजी होता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, सी काम। और एक और चीज, जब आप क्वेश्चन पढ़िए याद रखिएगा ध्यान से पढ़ने का, कि उसमें एंटोनिम लिखा है या सिनोनिम लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत चुपके से आपको सिनोनिम लिख के दे देगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है गलत हो जाए। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए कि एंटोनिम लिखा है या सिनोनिम लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम additional dash such as emergency windows for evacuation, disaster lights etc। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन आएगा फीचर्स। फीचर्स ही हमेशा होते हैं, जैसे फोन के फीचर्स होते हैं, किसी कार के फीचर होते हैं, वैसे ट्रेन के भी फीचर्स होते हैं। तो ये जैसे इमरजेंसी विंडो, इवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट, ये सारी आपकी एडिशनल फीचर्स हैं। तो याद रखिएगा, कोई एडिशनल अगर क्वालिटी है वो भी नॉन ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के उसमें फीचर्स आते हैं, जैसे इंसान की क्वालिटीज होती हैं वैसे गाड़ी की, बाइक की, मोबाइल की फीचर्स होते हैं। तो इसमें 79 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्टेड स्पीच को आपको कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्वेश्चन है क्या, मदर सेड टू हर आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू। अब इसमें याद रखिएगा, जब सेड टू आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। तो इसमें सेड टू तो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये सारा देखिए टोल्ड ही है। अब उसके बाद आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट, आई तो हो जाएगा शी, क्योंकि आई है मतलब उसने, मदर ने एक्सपेक्ट किया था उस लड़की से, तो इसका आई का कन्वर्ट हो गया शी। अब ये देखिए एक्सपेक्टेड, ये है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल में। तो पास्ट पार्टिसिपल में जब कन्वर्ट होगा तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा शी हैड एक्सपेक्टेड। शी हैड एक्सपेक्टेड, आप देखिए कहाँ लिखा है शी, यहाँ हैड एक ही जगह लिखा है, तो ये आपका पहले ही ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। तो शी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर। हर क्यों होगा, यू जो कन्वर्ट हो जाता है हर की तरफ से कन्वर्ट हो जाता है। अब हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हिट अ ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल पे सपोज कोई भी चीज लड़ती है तो किसका, ब्रिक वॉल का नुकसान होगा या उस चीज का नुकसान होगा। जैसे आपकी गाड़ी है, इस ब्रिक वॉल पे लड़ जाए तो किसका नुकसान होगा, गाड़ी का नुकसान होगा। तो इसमें होगा हिट अ ब्रिक वॉल नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, क्योंकि क्या है, ब्रिक वॉल तो कहीं जाएगी नहीं और वो गाड़ी वहीं फूक टूट टाट जाएगी, तो इसलिए नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस हो जाएगा हिट अ वॉल में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू सिट ऑन द फेंस। अब जैसे आप किसी फेंस है, ये फेंस है, आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, और ये है आपके राज गिरधर।
तो इसका मतलब अगर आप ये इधर नहीं जा पा रहे, राजगिरधर इधर नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब है अनेबल टू डिसाइड हो जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा बी का अवॉइड टेकिंग साइड्स, मतलब क्या, किसी भी डायरेक्शन में आप नहीं जा पा रहे तो उसको कहते हैं सिट ऑन द फेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कई बार एग्जामिनर खेल जाएगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन जितने ध्यान से पढ़ेंगे आपका आंसर उतना ज्यादा करेक्ट होगा। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, अब इसका हो जाएगा आपका फाइलेट लिस्ट। फाइलेट लिस्ट स्टैम्प आप ऐसे याद रखिए, पी स्टैम्प में आता है और फाइलेट लिस्ट में पी आता है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्टैम्प हो गया फाइलेट लिस्ट हो गया। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना ये क्वेश्चन। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स हो जाएगा फाइलेट लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव के रिगार्डिंग। अब इसमें कई बार लोग पूछते हैं कि एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हम ये भूल जाते हैं कि किस में टेंस चेंज करना है। तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूं कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। जैसे आप याद रखिए एज इट इज, मतलब सेंटेंस चेंज, इसमें टेंस चेंज नहीं होता। वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाता है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिए, एक्टिव पैसिव एज इट इज, ए से एक्टिव पैसिव और ए से एज इट इज, तो ये आपको याद हो करने की ट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। मतलब क्या है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, तो ऋषभ डिक्लेयर्ड देम फिट टू, मतलब अब इसके बाद ऋषभ को किसी ने डिक्लेयर किया होगा फिट टू प्ले द मैच, तो वो हो जाएगा दे। तो दे, और मैंने आपको क्या समझाया है कि टेंस चेंज नहीं होता। अब इसमें देखिए सिंपल पास्ट है, तो इस सिंपल पास्ट कौन सा हो सकता है इसमें, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, तो आपका 84 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें होम की जगह आपको हु लिखना है। क्यों? क्योंकि हु अक्सर पूछा जाता है सेंटेंस किसी के बारे में इंक्वायर करने के लिए, किसी पर्सन के बारे में इंक्वायर करने के लिए, तो इसमें आपका हु आ जाएगा। हु इज द पर्सन, हु वॉज द पर्सन दैट यू वांटेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीजीएल एग्जाम डिस्कस किया, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं आपके लिए सीजीएल के रिगार्डिंग इंग्लिश के लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाने के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू।